हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट शिफ्टिंग फॉर्मूले के बेस पर एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व होगा। एक्सप्रेशन है s अपॉन s रेस टू 4 प्लस 4a रेस टू पावर 4। अब यहाँ पर स्पेशली कुछ मेंशन नहीं है, s रेस टू पावर 4 है तो इसे हमें s स्क्वायर के फॉर्म में डेवलप करना होगा। जब तक s स्क्वायर नहीं आ जाता है तब तक हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले या तो s माइनस ए, s प्लस ए इस फॉर्म में होते हैं, या s की डायरेक्ट पावर्स, या s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या s प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह के एक्सप्रेशंस प्लस माइनस के साथ में होते हैं। तो यहाँ पर हमें s स्क्वायर समथिंग बनाना होगा और इस तरह का फॉर्म आने के बाद फिर सिंप्लीफाई होकर इस पर फर्स्ट शिफ्टिंग का फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे और उसमें एस स्क्वायर का टर्म लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो एस रेस टू पावर 4 प्लस 4 ए रेस टू पावर 4 को हम एस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम इसमें प्लस 4a स्क्वायर एस स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर एस स्क्वायर कर लेंगे। तो इससे इस एक्सप्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इसे हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसमें ये टर्म इंक्लूड हो जाएगी। एस स्क्वायर फर्स्ट टर्म और 2a स्क्वायर सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एस रेस टू 4 हो जाएगा, इसका सेकेंड टर्म का स्क्वायर 4a रेस टू पावर 4 हो जाएगा, प्लस जो टर्म आएगी वो 2 टाइम्स एस स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर एस स्क्वायर। तो इसमें से हमारी ये 3 टर्म्स यूज में आ गई हैं। जो रिमेनिंग टर्म है उसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2as का होल स्क्वायर। तो इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। हालांकि इस फॉर्म के लिए भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, तो आगे हमें इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। और हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें ए के प्लेस पर एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर है और बी के प्लेस पर 2a एस। तो इसे यूज करते हुए हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड मैनर में लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये a की वैल्यू हो गई, प्लस b यानी कि प्लस 2as, और सिमिलर मैनर में एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2as। तो इस तरह से दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हमें मिल गए हैं। और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर डिनोमिनेटर में होता है तो उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग लिख सकते हैं। तो नाउ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस इन कंप्लीट एक्सप्रेशन, तो हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन s अपॉन s रेस टू पावर 4 प्लस 4a रेस टू पावर 4 था, और इसे हम लिख सकते हैं s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2as इंटू एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2as। और चूंकि ये दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, हम इसे लिख सकते हैं as प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2as प्लस cs प्लस d अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2as। और फिर ABCD की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए हमें LCM लेना होगा। लेफ्ट हैंड साइड पर s आ जाएगा, राइट हैंड साइड पर as प्लस बी इंटू
क्रॉस मल्टीप्लाई होके एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2as आ जाएगा, और सेकेंड टर्म सी एस प्लस डी इंटू एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2as, इस तरह से आ जाएगा। डिनोमिनेटर बोथ साइड सेम हो जाएगा, इस वजह से कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है इससे हमें कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं, तो कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं इक्वल पावर्स के, तो इसके लिए हम इसे सिंप्लीफाइड मैनर में लिख लेते हैं। s इज इक्वल टू ए एस क्यूब प्लस 2a स्क्वायर इंटू ए एस माइनस 2 कैपिटल ए स्मॉल ए एस स्क्वायर प्लस b से मल्टीप्लाई होगा बी एस स्क्वायर प्लस 2b इंटू ए स्क्वायर माइनस 2b ए एस। इसी तरह से आगे का एक्सप्रेशन आ जाएगा सी एस क्यूब प्लस 2a स्क्वायर इंटू सी एस प्लस 2a इंटू सी एस स्क्वायर, देन प्लस d से मल्टीप्लाई होगा डी एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर डी प्लस 2a डी एस। ये पूरा एक्सप्रेशन हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, जैसे एस क्यूब की पावर्स हम कंबाइन कर लेंगे, तो ये टर्म्स हैं एस क्यूब एंड दिस, तो a प्लस सी एस क्यूब के टर्म्स हैं, इसलिए इस तरह से आ जाएगा। सिमिलर मैनर में एस स्क्वायर के टर्म्स सेलेक्ट कर लेंगे, तो एस स्क्वायर के लिए यहाँ पर 2as स्क्वायर और bs स्क्वायर, देन 2acs स्क्वायर और ds स्क्वायर। इसी तरह से s के टर्म्स देख लेंगे, तो ये टर्म, देन ये, उसके बाद ये वाला और लास्ट वाला, इस तरह से आ जाएंगे, और रिमेनिंग टर्म्स कांस्टेंट टर्म्स रहेंगे। तो अब इन्हें सिमिलर मैनर में हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से एस स्क्वायर के जो टर्म्स हैं इसमें से एस स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2a इंटू स्मॉल ए प्लस b, देन 2a इंटू सी प्लस d। ये एस स्क्वायर के टर्म्स हो गए। s के टर्म्स देख लेते हैं, तो प्लस s इंटू s कॉमन लिया हमने इसमें से, तो 2a स्क्वायर इंटू a, देन सेकेंड वन इज माइनस 2ba, उसके बाद 2a स्क्वायर c और लास्ट है 2ad। तो ये एक्सप्रेशंस हमने लिख लिए। अब रिमेनिंग एक्सप्रेशंस को यहाँ पर लिख देंगे, वो कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट होगा, तो रिमेनिंग में ये 2ba स्क्वायर है, तो 2ba स्क्वायर लिख लिया। उसके अलावा दूसरा टर्म है 2a स्क्वायर डी, तो 2a स्क्वायर डी। इस तरह से सारे टर्म्स हो गए। अब इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस and constant term in above equation, we get, सबसे पहले हम एस क्यूब का कोएफिशिएंट देख रहे हैं, तो एस क्यूब के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर 0s क्यूब लिखा जा सकता है। इसी तरह से एस स्क्वायर के लिए 0s स्क्वायर लिखा जा सकता है। एस के साथ 1 है एंड कांस्टेंट के साथ भी 0 है, मतलब कांस्टेंट टर्म की जगह पर 0 है, ये 1 इंटू एस है।
तो अब कंपेयर करेंगे एस क्यूब के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड से 0 मिल जाएगा और राइट हैंड साइड से a प्लस सी आ जाएगा। तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया। सिमिलर मैनर में एस स्क्वायर के लिए चेक करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पर है जिसमें -2a स्मॉल a प्लस b प्लस 2ac प्लस d इक्वल टू 0 आएगा यहाँ से। तीसरा हम s के लिए देख लेते हैं, तो s के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन है 2a स्क्वायर a माइनस 2ba प्लस 2a स्क्वायर c प्लस 2ad इज इक्वल टू 1, क्योंकि s का कोएफिशिएंट 1 है। अब कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट ये है, तो कांस्टेंट टर्म के लिए लिख लेते हैं 2b a स्क्वायर प्लस 2d a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरह से 4 एक्सप्रेशन हमें मिले हैं ABCD के बीच में, और इन्हें हमें सॉल्व करके ABCD की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पहली इक्वेशन से हमें a की जगह a की वैल्यू -c मिल जाएगी। फोर्थ इक्वेशन में a स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो ये b प्लस d इज इक्वल टू 0 प्रोवाइड करेगी, जिससे हमें b इज इक्वल टू -d मिल जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं यूजिंग दीज वैल्यूज ऑफ a एंड c। अब यहाँ पर a की जगह अगर हमने -c पुट किया तो ये आ जाएगा 2ac, प्लस b की जगह हम -d पुट कर रहे हैं तो -d आ जाएगा, देन 2ac प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ से d कैंसिल हो गया, 2ac 4ac हो गया इज इक्वल टू 0 एंड इट विल इम्प्लाई c इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें c की वैल्यू मिल गई, और अगर c 0 है देन बाय 1 a इज ऑल्सो 0, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 0, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0। अब बचे हैं b और d जिनमें रिलेशन है b इज इक्वल टू -d। अब हम इक्वेशन 3 में वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर इंटू a यानी फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, माइनस 2ba प्लस यहाँ पर c की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, एंड 2ad, d की वैल्यू -b के बराबर है, तो इसलिए हमने इसमें पुट कर दिया d के प्लेस पर -b इज इक्वल टू 1। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, -2b कॉमन दिख रहा है। अब इसे हम लिख सकते हैं -4ab इज इक्वल टू 1 एंड इट विल इम्प्लाई b इज इक्वल टू 1/4a विथ माइनस साइन। तो b की वैल्यू मिल गई है और b -d के बराबर है, तो देयरफॉर बाय 1/4 d इज इक्वल टू 1/4a। तो इस तरह से हमें ABCD चारों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज मिल गई हैं। अब हम जो प्रीवियस एक्सप्रेशन है उसमें ABCD की ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो इससे हमें मिल जाएगा, क्योंकि a और c 0 हैं इस कारण s वाली टर्म न्यूमरेटर में नहीं आएगी, और b और d में से 1/4a कॉमन लिया जा सकता है, तो 1/4a पहला टर्म नेगेटिव आ रहा है इसलिए हम बाद वाले टर्म को पहले लिख रहे हैं, 1/4
एस स्क्वायर प्लस 2a² माइनस 2as एंड माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2a² प्लस 2as. नाउ टेकिंग एल इनवर्स. अब जब हम इसका एल इनवर्स लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन हो गया और राइट हैंड साइड में लीनियरिटी प्रॉपर्टी से 1/4a बाहर आ जाएगा और एल इनवर्स बचे हुए एक्सप्रेशन का हो जाएगा. तो 1 अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं s माइनस a का स्क्वायर. तो अगर हम s माइनस a का स्क्वायर लिखेंगे तो s स्क्वायर माइनस 2as और प्लस a स्क्वायर. तो यहाँ से एक a स्क्वायर बच जाएगा, तो उस a स्क्वायर को हम अलग से लिख देंगे और इसी तरह से नेक्स्ट एक्सप्रेशन भी लिख लेंगे. तो इस तरह से माइनस में एल इनवर्स आ जाएगा और दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा s प्लस a का होल स्क्वायर. अब यहाँ s प्लस a के स्क्वायर के अलावा एक a स्क्वायर बच रहा है, तो उसे हम प्लस a स्क्वायर लिख लेंगे. मतलब 2a स्क्वायर को हमने स्प्लिट किया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में, दोनों टर्म्स के अंदर, इसमें और इसमें. अब हम यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फर्स्ट शिफ्टिंग के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं और फर्स्ट शिफ्टिंग के दो फॉर्मूले यहाँ पर, और फर्स्ट शिफ्टिंग का जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज में आ रहा है वो है एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू e रेज़ टू at इंटू साइन bt डिवाइडेड बाय b. s माइनस a की वजह से e रेज़ टू at आया है और एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्म बन रहा है न्यूमरेटर में कांस्टेंट के साथ, तो इस वजह से साइन बी टी अपॉन बी आया है. फॉर्मूले मैंने आपको किस तरह से लर्न करना है, ये फॉर्मूले जहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं उस वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अब इसे हम फॉर्मूला अप्लाई करके लिख लेते हैं 1/4a एज इट इज. इसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा. s माइनस a ही है, बट b की जगह भी हमारे पास a है, इसलिए e रेज़ टू at इंटू साइन at अपॉन a. ये रिजल्ट मिलेगा पहले फॉर्म में, ये रिजल्ट मिलेगा पहले स्टेप के लिए, और जो दूसरा है उसमें यहाँ पर s माइनस की जगह पर प्लस है. तो अगर यहाँ पर प्लस होता है तो ये एक्सपोनेंशियल पर इफेक्ट डालेगा, तो यहाँ अगर हम s प्लस a करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा. इस वजह से e रेज़ टू माइनस at इंटू साइन at, क्योंकि यहाँ भी b की जगह पर a है, डिवाइडेड बाय a. अब इसमें जो टर्म कॉमन आ रहे हैं उसको कॉमन ले लेंगे, तो 1/4a स्क्वायर और साइन 80 कॉमन आ रहा है तो साइन 80 लिख देंगे, e रेज़ टू 80 माइनस e रेज़ टू माइनस 80. अब हमारे पास फॉर्मूला होता है e रेज़ टू 80 माइनस e रेज़ टू माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 80. तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन के प्लेस पर 2 साइन हाइपरबोलिक 80 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4a स्क्वायर साइन 80 इंटू 2 साइन हाइपरबोलिक 80, और ये यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगा.
फाइनली जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है वह हमारा आंसर होगा 1/2a² sin 80 into sin hyperbolic 80 and this is आंसर। जिस भी क्वेश्चन में s माइनस ए या s प्लस ए टाइप के फॉर्म्स आते हैं वहाँ एक्सपोनेंशियल में फॉर्मूले बनते हैं जो फर्स्ट शिफ्टिंग के फॉर्मूले कहलाते हैं।